ये संत इधर उधर मांगते फिरते हैं, भिक्षा मांगते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को गुमराह करते हैं। उनके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? नट पेरना कांजर सासी मांगत हैं बठियारे, जिनकी तारी लागी तो तुम्हें वो मोती देवे उधारे। बिन ही मांग्या देत चिदानंद छाजन भोजन लोई, 56 भोग संजोग सुरत आवे नई रसोई। आपसे आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा, लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बस्या बन खोहा। एक मांगे एक बक्सा घाल ले पामर खावे प्रीत बिना, शब्द हमारा बूझो भाई समझ न आवे अतीत बिना। टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे। परमात्मा कहते हैं जैसे रोटी के एक टूक के लिए कुत्ता फिरता है 70 ग्राम धक्के खा ले, ऐसे एक संत के बाणे में, साधु के बाणे में टूक मांगता फिरे है। कहती ये लक्षण नहीं संत के, क्यों भगवान को भी तो लज्जा रहा है। टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे। जिनको आत्मज्ञान नहीं वो मांगते हैं भाई, और चावल चून इकट्ठा करके वह ब्याज बधावें जाई। परमेश्वर पद से महरम नाही, गृहस्थी आन उपासी, जाकी भिक्षा संत ना खावे पड़े काल की फांसी। अब क्या बताते हैं साधु संत भक्तों के विषय में? जो सत भक्ति करते हैं कि जो परमेश्वर पद से महरम नाही। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं, ये इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की, इतना गूढ़ वेद है ये 5वां वेद, सूक्ष्म वेद, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा जो आध्यात्मिक अनुष्ठान के विषय में 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है, वो कोई कैसी साधना करता है, कोई जैसी ऐसी करता है, लेकिन सभी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन विशेष विवरण उस ब्रह्मण मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विशेष वर्णन है। उसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। ये वो वाणी है। परमेश्वर पद से मरम नाही गिरही आन उपासी, ताकि भिक्षा संत ना खावे भगत ना खावे वह पड़े काल की फांसी। जो आन उपासना करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, कहते उनका तो टूक भी नहीं खाना चाहिए, उनकी तो भिक्षा भी नहीं खानी चाहिए, ताकि भिक्षा संत नहीं खावे पड़े काल की फांसी। अब एक तो ईश है, सेकंड नंबर का ईश्वर है, और तीसरे नंबर का लास्ट परमेश्वर है। जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 परमात्मा है। ब्रह्म ईश ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और परब्रह्म इसको अक्षर पुरुष भी कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। और ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष कहो, ईश्वर, परमेश्वर। तो फर्स्ट नंबर ये असंग ब्रह्मांड का स्वामी है। फर्स्ट नंबर का ईश, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और सेकंड है ईश्वर, यानी ईश से श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ।
और इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये केवल 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरे नंबर का परमेश्वर, ईश्वर परमेश्वर, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो इस परमेश्वर के अतिरिक्त जो अन्य पूजाएं करते हैं, परमेश्वर पद से महरम नाही, महरम माने पूर्ण परिचित नहीं है, जिसका महरमी माने भाई तुम इसके विशेष गूढ़ रहस्य को, गूढ़ ज्ञान को समझता हो, पूर्ण परिचित। महरम माने महरम, यानी मैं इसके महरम को जानता हूँ। परमेश्वर पद से महरम नाही, गिरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। डूम भाट बैसा सांसी का पैसा जाके आवे, बिन ही बूझे जात नरक में, नीच धान जो खावे। डूम भाट बैसा सांसी कहते इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ऐसा कर्म करते हैं, तो उनका भोजन खाने से कहते बिना बूझे नरक में जाओगा इंसान। नट पेरना कांदर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकौत बराबर सब बढ़िया कह जावे। ओह, नट पेरना कांदर सांसी, ये ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकौत बराबर, डाकौत जो है कसाई बराबर है, और जो सब बढ़िया कह जावे। अपने आत्माओं नट पेरना कांदर सांसी, और ब्राह्मण को बुरा कहा है मालिक ने। अब जैसे कबीर जी की वाणी को, परमेश्वर की वाणी को बताकर हम छोड़ दें तो दुख होए आप जी को, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू समाज का गुरु जी कहलाता है। लेकिन ये इनकी हिस्ट्री में ही लिखा, जिसको हिंदू समाज जिन ग्रंथों को सत्य मानता है। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न है, अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो ये मार्ग में बाधक बन जाता है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद, 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं, यही धर्म की सतिथि त्रेता में थी, रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपने आत्मा ईविया जच जाएगी, परमात्मा की वाणी अपनी जगह बना लेगी कि ब्राह्मण के विषय में क्या बोल रहे हैं परमात्मा। नट पेरना कांदर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। ये डाकोत कहते हैं, कसाई कैसे हैं, मांग कर डरा धमका कर किसी ने तरह न्यू हो जाएगा, ग्रह चढ़ रहे हैं, फलाना चढ़ रहे हैं, और फिर
वहाँ से लेकर पैसा, आटा चावल नमक कुछ भी मिल जाओ न तो, और फिर बेच के लाला जी के, और फिर कोई गुटी लाओगा या ब्याज पर पैसे देगा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहते ये चारों कुल ऊंचा। और न्युग्रे द्वार न जावे योगी, जो सत सोजत इंद्री सूचा। कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा है। अपनात्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहाँ भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुगरे हैं। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहाँ जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहाँ पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पर असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए। और अन्नदेव की आरती है एक छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका अपना आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया है। ये तो उनके लिए बताया जो मांगते फिरते हैं और फिर भक्ति की भी रीस करते हैं। पहले तो साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर किसी का भोजन लेकर खा लेते हैं, उनके पास वो भक्ति सत्य है नहीं जो उस पाप के भोजन को हजम कर सके, यानी उसे डिस्टर्ब ना हो। तो आप जी को मंत्र दे रखे हैं, आपका मन वहाँ रोटी खाने का नहीं था, किसी विशेष उद्देश्य से गए हो, गए को आहार किया है, दिया है, तो आपको हानि नहीं होगी। ये उनको कहा जाता है जो परमात्मा की आड़ में उनको लताड़ा जा रहा है, जो भगत और संत बनकर और फिर मांगते अंडे। क्या बताते हैं, राजा राज रसातल जाई, कौम छती सो डांडे, सब है अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। अब ये संत है ना नकली, ये राजाओं के गणे जाया करते, क्योंकि वहाँ अच्छी जो है ना उनको पैसे मिलते थे, तो वहाँ से वो भिक्षा अच्छी मिलती थी, उसके लिए वो दक्षिणा अच्छी मिलती थी। तो यहाँ बताते हैं राजा राज रसातल जाई, राजा नरक में जाएगा, क्योंकि कौम छती सो डांडे, अब सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस तरह हांडे। राजा, जैसे राजा लोग टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, तो उस टैक्स के माध्यम से अच्छे बुरे गरीब अमीर सबका पैसा राजा के पास जाता है, और उसी से वो अपना निर्वाह करता है, अपनी सेना रखता है, अपने ऐश्वर्य के साधन करता है। उसमें से फिर कहते संत जाके खावे तो वो भी साथ नरक में जावे। एक हलाई सेंस कसाई, पलड़ा बेस बजावे, और कोठे माही नाच घाल के कोरा काल मनावे। एक अलाई होती है, जैसे किसान हल जोतता है ना, और 1 एकड़ मान ले ज़मीन है 200 फुट लंबा और 220 फुट लंबा और 198 फुट चौड़ा, ऐसा 1 एकड़ होता है। तो उसमें
हल से संवारते समय वो लगभग 20 फुट चौड़ा और 180 200 यानी पूरे एकड़ की एक साइड की लंबाई ले लेता। तो उस 20 बाई 220 मान लो, एक हलाई में जो वो हल के द्वारा जमीन खोदता है तो उसमें उसको 1000 कसाइयों जितना पाप बन जाता है। बताओ। और फिर कहाँ जाता है, वो क्या करता है उस पैसे, जैसे घन अन्न हो गया किसान का, फिर वो बेच का होगा बनिया का, बनिए का बेचता है तो बनिया के सोचा है उस अनाज को अपने कोठे में अपने सटोर में रख लेता है। और फिर न सोचा ये भगवान इनका काल पड़ जा और तेरा गेहूँ महंगा बिक गया, वो पाप का भागी। कितनी दुष्ट सोच हो जाती है उस बिजनेसमैन की। तो कहते हैं 1 सेंस कसाई, मान लीजिए तो किसान के घर भोजन खाना चाहता है तो उसके ऊपर इतना भार बन जाता है। अपने आत्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, डगमग नहीं होना, घबराना नहीं। अब जैसे आप जाते हो किसी के घर, खाना भी खाना पड़ता है, किसान के घर भी जन्म है लोगों का, और भी बनिया के घर भी जन्म है। तो जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और ये मैला हो जाता है, स्वाभाविक है, तो इसको धोने के लिए साबुन और जल का प्रयोग किया जाता है, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे आपको एक मंत्र दे रखा है सतनाम। इस सतनाम के जाप आपके ऊपर ये भार नहीं बनेगा। अब जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आपने आहार तो करना ही पड़ेगा, अपने मंत्र जाप करना, आरती करें, और अब आपको तो लाभ बाहर बनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास तो वो साबुन और जल है, मैल कट जाएगा। और आपको आहार कराने में जिसके घर आपने भोजन पाया उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि संत भगत के खिलाने का, भोजन कराने का बहुत पुण्य होता है। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कभी भगतान बुला के जमान लाग जाओ, कभी मेरे वाले इस काम ने फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति भी। तो फिर वो दूसरा तरीका, पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं, ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है, अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती, ब्याह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा न्योत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन ब्याह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भाई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लाडू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वह लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारा खाका ये मैं तुमने बोला, मैं तुम्हारे खाका आया था, इसलिए वो एक परंपरा बन नहीं। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भगत आवें, भगवान की यहाँ चर्चा चलावें, अन्न खावें, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर न्योते शुरू हो गए। तुम वो न मारे, न्योता दिया था मैं भी उनके दे का हूँ, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ का बिगड़ा हुआ रूप हो गया।
तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं होगा। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आन उपासना करने वाले, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उस दिन वहाँ जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसे शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो, इस प्रकार। और वैसे आप कहीं जाते हो, खाना उद्देश्य है, लेकिन जो मांस मिट्टी शराब वगैरह प्रयोग करते हो उनका तो आहार भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन कोई जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये ड्रामाबाजी को 13वीं, कोई 17वीं, कोई की तो और लड़का हो गया तो और पंगा, तो उनमें नहीं जाना चाहिए आप जी को, बिल्कुल भूल के भी नहीं जाना चाहिए। वैसे रिश्तेदारी में आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ रुकना पड़े रुको, अपना नित्य नियम क्रिया डेली की करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या बताते हैं, अब आप किसान का भी कार्य करते हो, आप दुकान का भी कार्य करते हो, मजदूर भी का भी कार्य करते हो, नौकरी भी करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा ने ये मंत्र बता रखे, इनकी साधना करते रहिए। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग न पीवे पानी। पुण्यात्माओं, इस दास को सन 1994 में दीक्षा देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने किया था। उस समय ये दास सर्विस करता था जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पे, और सत्संग पाठ करने का आदेश 1993 में दे दिया था। उस दिन से आज तक इस दास ने किसी के सामने एक नए पैसे की डिमांड नहीं की, ना किसी की पर्ची काटी, और ना ही किसी से न्यू का 10 रुपये दान करते हैं। अब परमात्मा कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग ना पीवे पानी। कहते हैं भक्त, योगी माने भक्त, संत वही है जो मांग के पानी भी ना पीवे। परमात्मा आगे तागे व्यवस्था रखे। आप देख रहे हो परमात्मा की कृपा से, क्योंकि आप जी को ऐसा मंत्र दिया जाता है, परमात्मा तुरंत आपको लाभ देना शुरू कर देता है। फिर ऐसा ज्ञान दे रखा है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यही वेदों और पुराणों का विधान है, लेकिन पूरे गुरु के बिना दिया हुआ दान फलता नहीं। तो आप जी को परमात्मा इतने ठाठ कर देता है, इतने सुख देता है, जो आपके बीमारी पर 50,000 रुपये लगने थे और 500 रुपये की दवाई से आराम हो गया। दवाई का तो बहाना किया परमात्मा ने, फिर आपके अंदर ये उत्सुकता पैदा होगी है, भगवान तो 50,000 का ऑपरेशन बोल रखा था और ये परमात्मा बंदी छोड़ की दया से मेरा ठीक टल गया। तो गणा नहीं था 10,000 रुपये देने की नीत आपकी मन में होगी, कम से कम 10 तो मालिक के दे दूँ, वो बाढ़ में जाने थे या धर्म में लागेंगे। तो कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा। आप पे तो आपको नुकसान से बचावे, और फिर प्रेरणा करे बेटा 2 पैसे दान भी कर बेटी, तो फिर वो दान करावे, और उस दान के प्रतिफल में फिर आपकी कैसी आपत्ति से रक्षा करेगा। जैसे द्रौपदी जो अपने पिता के घर पे थी, कंवारी थी, मालिक को पता था इस बेटी के आने वाले प्रारब्ध में बहुत भयंकर एक कर्म है, तो परमात्मा ने पहले लीला करती, स्नान करने जाया करती, हजारों सहेली साथ जाती थी गंगा के ऊपर। उसके पिता ने घाट बनवा रखा था, जनाना घाट स्नानार्थ। तो वहाँ एक अंधा महात्मा
कहते सो छल छिद्र मैं करूँ अपने दिन के काज। आप पे पहुँच गए परमात्मा वहाँ अंधे का रोल करके, और एक लंगोट तन पे, एक लंगोट तन पे, और वो इतने पानी में पहले स्नान कर रहे थे। फिर लड़कियों की आवाज़ सुनी, सुबह सुबह की बात है, जैसे सूर्यास्त होने से कुछ पहले। तो साधु संत ने सोचा भाई संत लड़कियां आ गई और तू एक वस्त्र ओनली कोपिन है तेरे पास, और वस्त्र है नहीं, तू गहरे पानी में हो जा। वो थोड़ा सा गहरे पानी में हो गया, और गहरे पानी में जब चला गया तो उसकी वह मलमल का नहावा था, वो लंगोट टूट गया और वो बह गया पानी में, निवस्त्र हो गया। महात्मा खड़ा है पानी जल में। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब द्रौपदी ने देखा कि संत स्नान कर रहा है, और पुण्यात्मा जो होती हैं भगत और संत को देख कर घनी खुश होया करें, और निकम्मी आत्मा संत और भगत जड़ा करें, बूंदी अच्छी कटी जड़ी कहा करें, वो पाप कमाया करें। तो द्रौपदी ने सोचा साधु स्नान कर रहा है, इतना नहा लेगा, मैं भी स्नान कर लेती हूँ। अब द्रौपदी ने स्नान कर लिया, सारी सहेलियाँ ने स्नान कर लिया, तो बाहर निकली तो फिर देखा वो साधु दिखा, जो फिर याद आ गई, देखो हो संत जी तो स्नान ही कर रहे हैं। फिर लड़की ने अपने कपड़े बदले, जो साड़ी बांध कर गई थी वह नहा धो को तो सुखा दी, कपड़े ताजे नई साड़ी जो बांधी। फिर क्या देखती है कि सामने साधु खड़ा है और ये नहा भी नहीं रहा है, ऐसे हाथ मार रहा है। वो न्यों सोचा था संत कि कोई कपड़ा बह के आ जा और अपने पर्दे पर लपेट कर मैं यहाँ से चला जाऊँ, और शर्म का मारा वो इतने पानी में चला गया कि मैं निवस्त्र हूँ। लड़कियाँ साथ में नहा रही हैं और लज्जित होएंगी, मुझे शर्म आ रही है, इतने पानी में चला गया। और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ऐसे लंबे लंबे हाथ करके। लड़की ने सोचा संत जी स्नान नहीं कर रहे, ये तो कोई वस्तु ढूंढ रहे। फिर अपनी ध्यान दृष्टि से विचार किया कि ओहो महात्मा तो निवस्त्र है, बाहर कोई कपड़ा है नहीं, और ये शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा, और मैं बोलूँगी तो घने शर्मिंदे हो जाएंगे, जब थोड़े से आगे चले गए तो बह जाएंगे पानी में, ये शर्म बहुत मान रही है। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी में अपनी ही साड़ी में एक गट का, एक बेलांत का, यानी 9 इंच लगभग कपड़ा पाड़ा, ऐसे चौड़े पड़ते हैं, और वो पानी में बहा दिया। अब वो हाथ जरूर मार रहे थे पर दिखाई नहीं दे रहा था, वो साथ से निकल गया। लड़की ने दूसरा कपड़ा पाड़ा, तीसरा पाड़ा, चौथा पाड़ा, यानी 1-2 बेलांत में लगभग 1.5 फुट पाट जा गई। 7-8 ऐसे 7-8 कॉपी टाइप की पाड़ के कपड़े डाल दिए। साधु संत का हाथ नहीं लगे क्योंकि वो ब्लाइंड था। तो उसमें क्या किया, एक लंबी लकड़ी लाई उठा के, और एक बेलांत का और कपड़ा पाड़ा, एक गठ का, और लकड़ी का लपेटा दिया, और धीरे 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 महात्मा जी जैसे हाथ कर रहे थे ना, उस हाथ के आसपास कर दिया वो कपड़ा। संत ने ऐसे कपड़ा पकड़ा और शुक्र मनाया, है भगवान बड़ी दया करी, आपने बड़ी दया करी। अब उसने देखा अंधे के हाथ जो आँखें के काम कराया करें, उसने देखा कि भाई यू वैसे बहा हुआ आया नहीं है कपड़ा, ये तो किसी बेटी की साड़ी है, और उसने मेरे लिए ही इस आकार का, कोपीन के आकार का, लंगोट के आकार का पाड़ के दिया है। अब उस महात्मा ने वो कपड़ा अपने पर्दे पर लपेटा और आशीर्वाद दिया हृदय से कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और तुझे गहनाएं दे, यू कपड़े गहनाएं वस्त्र दे। अब कहते हैं साधु बोले सहज सुबह, और 7 वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मंड। अगर संत है तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार वो परमात्मा अपनी व्यवस्था करवा देता है अपने बच्चों के लिए पहले से ही। तो ऐसे ही हम मालिक की शरण में जब रहेंगे तो हमारे लिए पहले ही व्यवस्था करवा देता। जैसे आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी हो, ऐसी प्रेरणा करेगा, ये दान कर दूँ, न्यों कर दूँ, तो फिर उसके कारण ना जाने कित जाके के बला टालेंगे परमात्मा।
जब द्रौपदी का तीर नहीं समाप्त हुआ, दुर्योधन और दुशासन उसको नंगा करने लगे, तब श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे। तो फिर द्रौपदी ने पूछा, जब कभी कृष्ण जी वहाँ आए, कि हे भगवान, मेरे ऐसी कैसी रजा हुई, मेरे ऊपर बड़ी दया हुई परमात्मा की। तो कृष्ण जी ने बताया अपने दिव्य दृष्टि से देख के कि द्रौपदी, तूने कभी किसी साधु संत को एक कपड़ा दान किया था, एक ही लीर, क्योंकि जो उसको मिली वही दान दिखा उसने से कृष्ण जी ने। एक लीर यानी छोटा सा टुकड़ा दान दिया था, जिसके कारण आज तेरा ये ढेर लगा दिया मालिक ने। तो द्रौपदी कहती है, परमात्मा, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। इसे महापुरुष पहले मुझे पता होता कि संत के ऐसी सेवा करने से इतना पुण्य मिलता है, ऐसे संकट टलते हैं, तो पता नहीं मैं कितना समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, ऐसे आपके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं। फिर आप से दान भी वही कराते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दरजीव के आप बगल हो जाओ। अब देखो, पुण्य एक विचार करने की बात है कि जैसे द्रौपदी एक राजा की लड़की थी और उसके साथ नौकरानियां भी सैकड़ों साथ गई हुई थी। अब वहाँ द्रौपदी ने लालच किया, कहते लोभ करे तो ऐसा करे, बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। अब जैसे लोभ लालच हो तो ऐसा हो, क्या लालच कि उसने ये, अगर वो कहती अपनी दासी को, अपनी नौकरानी को कह देती कि भाई इसको महाराज को साड़ी बहा दे, इस कपड़ा उसके लिए, तो साड़ी की साड़ी डलवा देती, क्योंकि नौकरानी को पता था कहूँगी इसके आदेश से एक साड़ी दूंगी तो 10 साड़ी देगी मुझे घर जाने पर। लेकिन द्रौपदी चुकी नहीं कि मैं दान करूँगी मुझे मिलेगा, और करेगी उसको मिलेगा, मैं क्यों किसी को मौका दूँ। इतनी और भी सहेलियाँ थी, किससे के समझ बना यह बात, और उसने फटाफट पाड़ के डाल दिया। तो परमात्मा ये कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो अपने कर्म, अपनी क्रिया को आप पहचान जाओगे कि मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। अब यहाँ जैसे सेवा करते हो, अब तो क्योंकि काफ़ी दिन में ये प्रवचन हो पाते हैं, इस करके एकादा बल्ला आलसी भी हो गए हैं भगत। नहीं तो यह सेवा जो है भक्त हाथ से जो करते हो, जैसे रोटी पोती बहने, सफाई करते हो, यहाँ आश्रम साफ करते हो, मैट बिछवाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया है तो उसको अपनी कमाई समझें, यह भक्ति मार्ग में बहुत काम आती है। अब जिसका जैसा दाव लगे, बर्तन साफ करने का टाइम लगे बर्तन साफ करे, और भी झाड़ू झप्पा जहाँ भी कोई सुविधा सी लगे वहीं ठाका अपना काम तुरंत लग जा। एक तो अभिमान टूटेगा, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है इस प्राणी का भक्ति मार्ग के अंदर। तो जैसे आप कोई चवन्नी पड़ी हो, कौन छोड़े, यानी या सेवा न सोच लो, रुपया पड़े आपके लिए, और जो करेगा उसी को प्राप्त होगा, और पाप कटे, दुख दूर हों, सतगुरु की सेवा तो भाग्याण मिला करे। तो इस प्रकार अपनी सेवा करें। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका जो मांग न पीवे पानी, कहते वो परम संत है जिसने पानी भी मांग के पीना ना पड़ा भगत।